दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। हमारे साथ जो है फयाज़ कमर साहब है। तो फयाज़ कमर साहब, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे कि बारहा जो है आप अपने चैनल पर बोलने का मौका देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस चैनल को तरक्की दे, कौम व मिल्लत की आवाज़ बने, कौम व मिल्लत के दुख में दर्द में हर मौके पर शामिल हो। ये हम भाई आपसे बातचीत ये करेंगे जो कि हट विधानसभा को लेकर, जो कि हट विधानसभा एक तरफ शाहनवाज सरफराज हैं और दूसरी तरफ जो है कि मुर्शिद है, अब्दुल्ला सालिम साहब हैं। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखें, जोकीहाट ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इस वक्त जो है लड़ाई जो है तिकोनिया ही है। पूरे बिहार के अंदर सिर्फ जोकीहाट में नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई ये है। तीन रास्ते निकल रहे हैं। अब जोकीहाट में ये मामला है कि जाहिर सी बात है हर पार्टी के अंदर अलग अलग कार्यकर्ता दावेदार होते हैं। जैसे जोकीहाट में देखा आपने, पिछले चुनाव में देखा होगा, सरफराज शाहनवाज भी दावेदार थे। इसी तरीके से एमआईएम के लिए अब्दुल्ला सालिम साहब, मुर्शिद आलम साहब दावेदार थे। लेकिन खेल पलट गया फिर अचानक से। वो कहते हैं ना कि जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया, तो एकदम से हालात बदल गए। क्योंकि राजद जो है सरफराज को टिकट दे देती है, एमआईएम जो है शाहनवाज साहब को टिकट दे देते हैं, तो खेल दो तरफा हो जाता है फिर। तो अभी मामला, अभी इलेक्शन हुआ नहीं है। इलेक्शन से पहले पहले ये 3 कोना 4 कोना वाली लड़ाई है, लेकिन आते आते जो है ये लड़ाई 2 हो जाएगी, 2 दलों के बीच हो जाएगी। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं और ऐसा ही होने वाला है। और रही बात जो तिकोना, जहाँ से आपने नाम लिया तीसरे इसकी, तो इस बार कहीं ना कहीं चांस दिख रहा है तीसरी लड़ाई का। क्योंकि राजद की तरफ से हो सकता है शाहनवाज पक्का हो, सरफराज को टिकट ना दे और सरफराज ना जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं राजद से। उसके बाद जो है सरफराज लड़ेगा ही लड़ेगा, शाहनवाज है वो उसको लड़ना ही है। एमआईएम एक अपनी अलग कैंडिडेट को टिकट देने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों में से शायद कोई ना हो सकता है। अब मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि 2 तरफा लड़ाई हो, सरफराज आ जाए एमआईएम में। कुछ आप कह नहीं सकते हैं कि सियासत है, पॉलिटिक्स है, कहाँ कौन चला जाए किसी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि कब क्या बात हो जाए, कौन से दल किधर चला जाए, कोई कहना मुश्किल है। इसलिए अभी इतनी जल्दी फैसला कर लेना कि 3 कोना लड़ाई है, 4 कोना लड़ाई है, इतनी जल्दी मैं समझता हूँ ज़्यादा जल्दी है। वक्त आने दीजिए, बिगुल फूकने दीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान करने दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि जोकीहाट का मामला क्या है। उसके बाद फिर भरपूर तरीके से, बेहतरीन तरीके से फिर 5 बार के एमएलए रहे मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब। उसके बाद 4 बार जो है सरफराज साहब रहे और उसके बाद अभी 2 बार से जो है कि शाहनवाज साहब हैं। लेकिन विकास कितना हुआ जोकीहाट में? हाँ, ये सारी बातें जो है ना, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जोकीहाट में आप देखेंगे कि आज से तकरीबन 5 साल पहले कोई जोकीहाट में ये नहीं कह सकता था विधायक के मुंह पर कि आपने काम क्या किया है, काम पर वोट मांगिए आप। मैं हमेशा बोलता हूँ, इलाके के अंदर जब मैं जाता हूँ इस बात को मैं बोलता हूँ। तस्लीमुद्दीन साहब रहे, उनके बेटे सरफराज साहब रहे, शाहनवाज साहब। अब देखिए, तस्लीमुद्दीन साहब राज्य सरकार में मंत्री, केंद्रीय सरकार में मंत्री, सरफराज साहब राज्य सरकार में मंत्री, शाहनवाज साहब राज्य सरकार में मंत्री। लेकिन जोकीहाट की जब आप हालत देखेंगे, ऐसा लगता है कि जोकीहाट में कोई विधायक आता ही नहीं हो, किसी सांसद से कोई वाला पड़ा ही नहीं हो। जोकीहाट की जब हम स्थिति को देखते हैं, चाहे जोकीहाट मार्केटिंग वाला रोड ले लीजिए, चाहे हाई स्कूल का मैदान ले लीजिए, चाहे आप मछली पट्टी वाले हॉस्पिटल वाले रोड ले लीजिए, किसी भी रोड की बात कर लीजिए आप। और इलाके की, अभी शाहनवाज साहब की मीटिंग थी, वक्फ बोर्ड वाला, मतलब उनके तरफ से ही था, तो वो किसान कॉलेज वाला रोड जो था उसमें मतलब देखा गया कि मतलब उस जेसीबी वगैरह से मिट्टी डाला जा रहा है। मतलब इसकी जिम्मेदार कौन है भाई? वही मैं आ रहा हूँ। इसमें देखें आप कि जेसीबी से मिट्टी डलवाया जा रहा है। यानी आपको पहले नज़र नहीं आ रहा कि जोकीहाट में विकास करना है। वक्त आता है जब लोगों को देखना, तब जाके मिट्टी डाल दिए, रोडे पर पत्थर डाल दिए कि हमने लोगों को नज़र आ गया। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है, मैं समझता हूँ इन विधायक के साथ साथ हमारे अवाम है, जनता है। अब बार बार एक परिवार को आप मौका दे रहे हैं कि आप जीतिए। अबे विधायक आपकी बस सजी सजाई हुई थाली है, लीजिए आपको पेश करते हैं हम। ये जोकीहाट की जनता कर रही है लगातार। हमने देखा है कि तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में तस्लीमुद्दीन साहब को वोट की बौछार, किसी चीज़ की कमी नहीं। तस्लीमुद्दीन साहब जीते जा रहे हैं माशाल्लाह। सरफराज साहब आए, जीते जा रहे हैं। शाहनवाज आए, 2 बार से विधायक हैं।
मतलब कि कहीं ना कहीं जोकीहाट की जनता जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार जोकीहाट की जनता है, विकास नहीं होना। कभी जोकीहाट वालों ने पूछा नहीं कि आपने मतलब विकास कौन सा कर रहे हैं कि आपको वोट देंगे हम? क्यों नहीं पूछा आपने? आपके पास दूसरा विकल्प है, दूसरे को आप ला सकते थे। नहीं, डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी वहाँ पे भी। ये डर सिर्फ जोकीहाट में नहीं, पूरे बिहार में दिखाते हैं राजद वाले, दूसरे पार्टी वाले कि बीजेपी आ जाएगी। भाई वो कह रहे ना कि भूत के डर से हम घर छोड़ दें, वो शेर है ना कि राहत इंदौरी साहब के भूत के डर से हम मकान छोड़ दें, तो वही हाल है। तो आप भाई डरिए मत, अगर बीजेपी आते विकास करती अच्छी बात है, बीजेपी आ जाए, जो विकास करे वो आए। भाई हमारे इलाके में तरक्की ही नहीं। बीजेपी का एजेंडा तो आपने देखा है ना, बीजेपी जहाँ जाती है गाय गोश्त गोबर के नाम पर लोगों पर क्या क्या हो रहा है, ये सब आपको पता है। हाँ ये देखिए नफरत हर जगह है, नफरत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं, नफरत का डर दिखाते हैं, वो बात को फैलाते हैं कि हम ये कर देंगे वो करेंगे, करके दिखाते हैं। ये लोग डर दिखाते हैं, उन्हीं उसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। आज जोकीहाट बदहाल है, खस्ता हाल है, जोकीहाट पूरे तरीके से बर्बाद है। आप भ्रष्टाचार देखें जोकीहाट के अंदर, करप्शन को देखें हैं। ब्लॉक में चले जाइए आप, बगैर पैसा कोई काम होने वाला नहीं। पुलिस थाने में चले जाइए, बगैर बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन, है ना। मैं देखिए ना, मैं बोल रहा हूँ, चाहे मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मैं चाहे इलाके के अंदर रहूँ ना रहूँ, कौन क्या कहेगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो हक बात है मैं बोलने जा रहा हूँ। जोकीहाट थाना चले जाइए, यकीन मानिए 4-5 गो दलाल बैठा रहता है। वो दलाल होते हैं किसके, वो सबको पता है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, वहाँ दलाल बैठे हुए हैं, हर मुंशी के पास दलाल बैठा हुआ है। यानी कि हर किसी के पास अपना अपना आदमी बिठा कर रखें, भाई यहाँ से हमारा बंधा हुआ है। उसके बाद जो है आप ब्लॉक के अंदर चले जाइए, वहाँ दलाल बैठा हुआ है। किसी भी विभाग में चले जाइए आप, बगैर दलालों से आपके काम नहीं होने वाला। यानी इतना करप्शन है, इतना करप्शन है कि मतलब इस करप्शन के ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ वोटिंग के टाइम पे लोग बोलते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलां कर दूंगा, लेकिन होता उनसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनसे उनको फ़ायदा है, उनसे उनके घर की रोटी चल रही है, तो इसलिए वो बोलने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिम्मेदार जोकीहाट की आवाम है, जोकीहाट की जनता है। इनको ये समझना पड़ेगा, इनको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारे लिए काम करने वाला नेता कौन है। आप काम करने वाले नेता को लाइए। आप अररिया के जो आग लगी सदर हॉस्पिटल में देखा आपने? हाँ, आप हमने चलाया उसको, बिल्कुल चैनल पे आपने उस वीडियो को चलाया, हमने देखा कि जोकीहाट के सदर अस्पताल में आग लग जाती है, बोलने वाला कोई नहीं है। वहाँ के विधायक आबिदुर रहमान साहब कांग्रेस से विधायक हैं, वो एक आवाज़ तक अभी तक नहीं आई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुआ है। प्रदीप कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और सत्ताधारी पार्टी से एमपी हैं वो, और बिहार में उनकी हुकूमत है, उसके बावजूद भी खामोश। आपने नहीं देखा होगा ना, तो फेसबुक में वो प्रदीप कुमार सिंह जो है एक्टिव हैं, फेसबुक हो ट्विटर हो, एकदम एक्टिव रहते हैं, हर मसले को लेकर बोलते हैं। सदर अस्पताल जलकर राख हो जाता है, दवाइयाँ ढेर जल जाती है, लेकिन प्रदीप कुमार की आवाज़ नहीं निकलती है। क्या समझते हैं इतना कोई आसान है ये? तो कहीं ना कहीं देखिए करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की मिलीभगत होती है, इन लोगों की मिलीभगत है। तो इसलिए इस बार जो इलेक्शन आ रहा है 2025 में, कौम को बेदार होने की ज़रूरत है, लोगों को जागने की ज़रूरत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपके भलाई का काम कौन करने वाला है। खास तौर से युवाओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि युवाओं से ही हालात बदलते हैं। तो युवाओं को इस बार बेदार होने की ज़रूरत है। ऐसे नेता को लाइए आप, ऐसे विधायक को लाइए जो आपके काम करें, ऐसे सांसद को चुनिए जो आपके इलाके में काम करे। पहले जो है सरफराज जब थे, करप्शन तो होता था, लेकिन वो दबा के रखते थे लोगों को, चाहे वो किसी विभाग से हो, कोई प्रतिनिधि हो, उनको एकदम धमका दबा के रखते थे, लेकिन फिर भी करप्शन होता था। शाहनवाज साहब हैं, इनके दौर में करप्शन हो रहा है, तो तीसरा विकल्प हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में है कि जब इन दोनों से नहीं संभला तो कोई तीसरा ला कर देखिए, क्या पता उनसे संभले। मुराद अब्दुल्ला सालिम साहब है क्या? मैं बिल्कुल मुराद अब्दुल्ला सालिम का नहीं ले रहा हूँ। क्यों अब्दुल्ला सालिम है? मुर्शिद आलम और भी कैंडिडेट हैं, मुर्शिद आलम के अलावा भी कैंडिडेट होंगे। क्या 4 कैंडिडेट सिर्फ लड़ने वाले हैं? जोकीहाट में सिर्फ 4 कैंडिडेट होंगे या और भी होंगे? सामने दिख रहे हैं पोजीशन, जिनकी जनता देख रही है, जनता जिनको जानती है, ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, उनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। वही कह रहा हूँ कि अगर कौम को और वोटरों को ये भरोसा हो, जोकीहाट के आवाम को ये हो कि मुर्शिद आलम काम करेगा, तो दीजिए वोट, दीजिए उनको, जिता कर देखिए। आपको यकीन है अब्दुल्ला सालिम साहब को बेहतर काम करेंगे, उनको जिता दीजिए। अब्दुल्ला सालिम साहब कल जो है ना
क्या कहते हैं अररिया न्यूज़ चैनल है उस पर जो है कि बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं और अभी तो समय है, बाकी मेरी पूरी तैयारी है। इस पर क्या कहेंगे? देखें, अब्दुल्ला सालिम साहब शुरू से कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं और कहना भी चाहिए। संविधान अधिकार देता है, इस बात की इजाज़त देता है, कोई भी कहीं से इलेक्शन लड़ सकता है। तो अब्दुल्ला सालिम साहब कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मैं लड़ूंगा, मैं रेडी हूं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि करप्शन ख़त्म कर दूंगा यहाँ का। अच्छी बात है, अगर करप्शन ख़त्म करेंगे आप लड़िए, मजबूती के साथ लड़िए। अगर करप्शन ख़त्म करने का वादा करते तो कौम वोटर आपके साथ है, आवाम आपके साथ है, कामयाबी मिलेगी। अगर कामयाबी मिलती है तो आप सबसे पहला काम हम आपसे उम्मीद यही करेंगे कि करप्शन को ख़त्म करिए।